यस, यू आर राइट। सही सुना आपने। आप एक महीने में इंग्लिश बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। वेलकम टू द फास्ट एंड फ्लुएंट इंग्लिश। दिस इज प्रभात कुमार। मेरा नाम प्रभात कुमार है। इंग्लिश बोलना आज की नीड है, चाहे वो आपके स्कूल्स हों, कॉलेजेज हों, आपके जॉब्स हों, जॉब में प्रमोशन की बात हो, कोई इंटरव्यू हो या फिर बिजनेस हो। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं देन यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना आनी ही चाहिए। आज मैं जिस ट्रिक की बात करने जा रहा हूं वह है 5 स्टेप्स। 5 स्टेप आप फॉलो करेंगे तो 30 दिन में आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली बोलने लग जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि 30 दिन में कैसे कोई बोलना सीख सकता है इंग्लिश। तो ये ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है। मैंने अपने स्टूडेंट्स के ऊपर इसको ट्राई किया है। अब आपकी बारी है, आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। लास्ट में मैं यह भी एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के लास्ट में कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इंग्लिश क्यों बोलने लग जाएंगे। इससे पहले कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। स्टेप 1, आप कोई सा भी 30 डेज डेडिकेटेड इंग्लिश के लिए, सिर्फ इंग्लिश के लिए कोई सा भी 30 डेज का चुनाव कर लें और एक कैलेंडर बना लें। उस कैलेंडर को दीवार पर चिपका दें जिसमें 1 से 30 तक लिखा हुआ होगा। अब आप सोचेंगे क्या अब उस 30 दिन में सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ना है? तो हाँ, आपको सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ना है, ज्यादातर इंग्लिश ही पढ़ना है। आप जरा सोच कर देखिए, जिस चीज को आप बचपन से आज तक नहीं सीख पाए हैं तो इसका मतलब नीड्स मोर एफर्ट। इसमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है और वह भी आप 1 महीने में सीखने जा रहे हैं, तो आपको इस पर अटेंशन देना ही होगा। नाउ मेक द कैलेंडर ऑफ 30 डेज एंड स्टिक इट ऑन योर वॉल। इसके बाद आपको 3 ब्लैंक नोटबुक्स लेने हैं। यू जस्ट हैव टू टेक 3 ब्लैंक नोटबुक्स एंड अ बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की आपको एक बुक लेनी है। नाउ स्टेप 2, मेक अ नोटबुक योर डिक्शनरी। एक नोटबुक को अपना डिक्शनरी बना लें। उस डिक्शनरी में आपको क्या करना है, व्हेनेवर यू सी एनीथिंग, आप जब कभी भी कोई चीज देखें और अगर उसका इंग्लिश आपको नहीं आ रहा हो, यू जस्ट राइट दैट वर्ड इन योर नोटबुक। आप अपने नेटिव लैंग्वेज में उस नोटबुक में लिख लें, उसका इंग्लिश सर्च करें, गूगल पर कर लें या फिर हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी में ढूंढ लें या फिर किसी से पूछ लें। आप उसका इंग्लिश लिखें और उस वर्ड को यूज करते हुए एक इंग्लिश में सेंटेंस बनाएं। इसे आपको डे 1 टू डे 7 तक करना है। उसके बाद स्टार्ट रीडिंग दैट बेसिक इंग्लिश ग्रामर बुक। बेसिक इंग्लिश ग्रामर बुक को आपको पढ़ना शुरू करना है। उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? नाउन पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन में केस पढ़ेंगे और पर्सन पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ब्स पढ़ेंगे। वर्ब्स में 5 फॉर्म पढ़ेंगे, वर्ब्स का, मेन वर्ब का, और साथ में ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उसको बढ़िया से पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब को। उसका टेंस पढ़ेंगे और फिर कंजंक्शन पढ़ेंगे। ये जो बुक है आपको डे 1 टू डे 15 दिनों तक पढ़ना है। नाउ स्टेप 3 में आपको क्या करना है, आप जब मॉर्निंग में जगें, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप 5 चीजें सिलेक्ट कर लें, कोई सा भी जिसे आप देख सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 5 चीजें सिलेक्ट कर लें और उसे अपने एक दूसरे नोटबुक में लिखें। अब क्या करना है, उन 5 वर्ड पे जो चीज आपने देखा है उस पे आपको 6 सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर आपको इंग्लिश लिखना आता है तो आप इंग्लिश में लिखिए। अगर इंग्लिश नहीं आ रहा लिखना ठीक से, देन राइट इट इनटू नेटिव लैंग्वेज। आप हिंदी में लिख सकते हैं या फिर जो भी भाषा आप बोलते हैं उसमें लिख सकते हैं। तो आपके पास 30 सेंटेंसेस इकट्ठा हो जाएंगे आपके नेटिव लैंग्वेज में। आफ्टर दैट उन सेंटेंसेस में जिनका इंग्लिश आपको, जिन वर्ड का इंग्लिश नहीं आ रहा है, यू जस्ट राइट दोज वर्ड्स इनटू योर डिक्शनरी। आपने जो पहले वाला नोटबुक को डिक्शनरी बनाया है उसमें आप
उन सारे वर्ड्स को लिखें, उनका इंग्लिश ढूंढें। इंग्लिश ढूंढने के बाद सबके सारी वर्ड को यूज करते हुए एक एक सेंटेंसेस बनाने हैं। आफ्टर दैट आपको इन 300 सेंटेंस को, अगर आपने इंग्लिश में लिखा है तो ठीक है, लिखना आता है तो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप किसी से पूछ करके 300 सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले, 300 सेंटेंसेस को। आफ्टर दैट आपको उसकी लाउड रीडिंग देनी है, जोर जोर से उसकी रीडिंग देनी है। जितना ज्यादा बार आप दे सकते हैं उतना ज्यादा बार दीजिए, और ये बहुत ही बेनिफिट करेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको पता है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा, और स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस की चीज है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इंप्रूवमेंट होगा आप में। यह काम करना है आपको डे 1 to day 20, पहले दिन से 20वें दिन तक करना है। फ्रॉम डे 1 to day 20 आपको डेली ये काम करना है। 5 वर्ड सेलेक्ट करने हैं, 5 वर्ड सेलेक्ट करने के बाद सब पर 6 सेंटेंसेस बनाने हैं। नाउ स्टेप 4, राइट अ स्टोरी एवरी डे इन योर ओन लैंग्वेज। आप अपने भाषा में डेली एक स्टोरी लिखें, अपने आप लिखें। अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं तो इंग्लिश में लिखें, अगर इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं तो आप जो भी भाषा जानते हैं उस भाषा में लिख लें। हिंदी जानते हैं तो हिंदी में लिख लें। एक कहानी लिखनी है, कोई सा भी, आपको देख करके नहीं लिखनी। आपने कोई कहानी पढ़ी हो उसको लिख सकते हैं, आप सोच के कोई कहानी लिख सकते हैं, आपकी बात किसी से हुई हो कुछ, वो लिख सकते हैं। तो अपने भाषा में लिखना है, आपको कहीं से देख करके नहीं लिखना है। अब उस स्टोरी में जिन जिन वर्ड्स का इंग्लिश आपको नहीं आ रहा है, जो जो वर्ड्स आपको नहीं आ रहे हैं, उन वर्ड्स को आपको उस डिक्शनरी में लिखने हैं और उसका इंग्लिश मीनिंग ढूंढना है, फिर एक सेंटेंस बनाने हैं उससे, ठीक है। और ये जो स्टोरी लिखेंगे, ये तीसरा नोटबुक जो है उसमें लिखेंगे। फिर इस स्टोरी को ट्रांसलेट कर लें, किसी से पूछ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, और इसकी लाउड रीडिंग देनी है, रिपीटेड लाउड रीडिंग। जोर जोर से पढ़ना है, जितना ज्यादा बार आप पढ़ सकें उतना ज्यादा बार पढ़ना है। और ये 8वें दिन से 20वें दिन तक करना है, डे 8 to day 20। 8वें दिन से 20वें दिन तक आप डेली एक एक स्टोरी लिखेंगे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा बार रीडिंग आप डाल सकते हैं उसका रीडिंग डालेंगे। नाउ स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करना है आपको, डे 20 to day 30, 20वें दिन से 30वें दिन तक आपको अब कुछ भी नहीं लिखना है। आपने जो लिखा है, जो भी डिक्शनरी बनाया है, जितने भी सेंटेंसेस बनाए हैं, जितने भी स्टोरीज लिखे हैं जो इंग्लिश में, अब सब की लाउड रीडिंग आपको रिपीटेड देनी है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं आपको लाउड रीडिंग देनी है, और साथ में ग्रामर की बुक आपको इस 10 दिनों में पढ़ना है। आपको लगे कि जिसका जरूरत है अब आपको पढ़ने का, उस ग्रामर का वही टॉपिक आप पढ़ें, और ग्रामर का बुक पढ़ना है, और लाउड रीडिंग, रिपीटेड लाउड रीडिंग देनी है, और इंग्लिश न्यूज सुनना है। इंग्लिश न्यूज चैनल लगा के आप इंग्लिश में न्यूज सुने। ये 5 स्टेप्स थे। जब आप ये 5 स्टेप सिंसियरली कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 30 days यू विल बी एन अनदर मैन। आप अपने आप को एक अलग जगह पे महसूस करेंगे। जिनको इंग्लिश ठीक से नहीं लिखनी आती थी वो बोलने लग जाएंगे, और जिनको लिखना आता था या फिर जो बोलते थे वो अपने आप को किसी अनदर लेवल पे पाएंगे। अब आप 30 दिनों तक अगर ये सारे स्टेप्स करेंगे तो इंग्लिश कैसे बोलने लग जाएंगे। मेरा मानना है कि अगर आप अपने नेटिव लैंग्वेज में या फिर हिंदी में, वी आर टॉकिंग इन हिंदी, दैट्स व्हाई आई विल टॉक अबाउट हिंदी। हिंदी में अगर आप कोई चीज बोल सकते हैं तो आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। हिंदी में आप लिमिटेड वर्ड स्टॉक यूज करते हैं और लिमिटेड सेंटेंसेस भी यूज करते हैं। तो अगर सारे वर्ड्स का जो आप हिंदी में यूज करते हैं इंग्लिश आ जाए, और सारे सेंटेंसेस जो आप हिंदी में बोलते हैं उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आ जाए, तो आप सर्टेनली इंग्लिश भी बोलने लग जाएंगे। एंड प्रैक्टिस इज द की एलिमेंट। प्रैक्टिस ही की एलिमेंट है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं,
और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर भी करें। और मैं इसी तरह नए वीडियोज के साथ आता रहूँगा। टिल देन बाय, टेक केयर।